नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। अंजेसा सुनल जाऊ समाचार। एखनुक मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पोशाकक संबंध में मधेसी मोर्चा सर्वोच्च में बुझौलक विरोध पत्र। थरुहट तराई पार्टी नेपाल द्वारा 2 दिन में थरुहट आ तराई में आम हड़तालक घोषणा। नेपाली कांग्रेसक सभापति कोइराला आ एमाले नेता नेपाल बीच विमर्श। भारतक गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के अनशन आई 8म दिन जारी। सरकार आ अन्ना टोली बीच बातचीत शुरू। समाचार विस्तार में। राष्ट्रीय पोशाक के संबंध में सर्वोच्च अदालत द्वारा कैल गेल निर्णय के विरोध में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा आई सर्वोच्च अदालत में विरोध पत्र बुझौलक अछि। मोर्चाक शीर्ष नेता सब सर्वोच्च अदालत पहुंच कर निर्णय के विरोध में विरोध पत्र बुझौलनि अछि। नेपालक इतिहास में संभवतः ई पहिल घटना अछि जाहि में सर्वोच्च के निर्णय के विरोध में विरोध पत्र बुझाओल गेल अछि। दौरा सुरवाल नेपालक राष्ट्रीय पोशाक रहल। सर्वोच्च द्वारा कैल गेल निर्णय के विरोध मोर्चा विरोध पत्र बुझौलक अछि। एहि सँ पहिने निर्णय के विरोध में मोर्चा आगामी 9 गते राजधानीक माइतीघर मंडला एवं सदरमुकाम में अदालत के आगा निर्णय के प्रतिलिपि जराबक निर्णय क चुकल अछि। दाउरा सुरवाल नेपालक राष्ट्रीय पोशाक रहल। विगत वर्ष सरकार द्वारा जारी कैल गेल निर्देशन के खारिज करक मांग करैत अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह सर्वोच्च में रिट दायर कैने रहैत। दौरा सुरवाल विरुद्ध पड़ल रिट पर सुनवाई करत क्रम में विगत 1 गते न्यायाधीश गिरीश चंद्रलाल प्रेम शर्मा आ भरत बहादुर कार्की के विशेष इजलास में एकमत नहीं भ सकल छल। जकर बाद दौरा सुरवाल विरुद्ध पड़ल रिट बहुमत से खारिज भेल रहैक। शर्मा आ कार्की राष्ट्रीय पोशाक दौरा सुरवाल रहला के कारण रिट खारिज करक धारणा रखने रहित। मुदा न्यायाधीश लाल दौरा सुरवाल एकटा जाइत आ क्षेत्र के मात्र प्रतिनिधित्व कैला के कारण ई राष्ट्रीय पोशाक नहीं भ सकैत अछि तर्क केने रहथिन। एहि बीच दौरा सुरवाल के राष्ट्रीय पोशाक बनाओल गेल कहैत तराई में सक्रिय विभिन्न सशस्त्र समूह सेहो आपत्ति जनौलक अछि। एहि निर्णय के ओ सब उत्पीड़ित जनजाति एवं मधेसी ऊपर औपनिवेशिक शासन के दोसर स्वरूप लादक प्रयास रहल जनौलक अछि। जनतांत्रिक मधेश मुक्ति टाइगर्स तराईक अध्यक्ष राजन प्रताप द्वारा जारी विज्ञप्ति में मधेशक संस्कृति आ राष्ट्रीयता ऊपर बेर बेर प्रहार कैल गेल आ एहि क्रम में राष्ट्रीय पोशाक के रूप में दौरा सुरवाल के मान्यता देल गेल उल्लेख अछि। नेपाल भ्रमण में रहल राष्ट्र संघ महासचिव वान की मून के विशेष प्रतिनिधि श्यामुअल तमराट आ संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा बीच आई भेंटवार्ता भेल अछि। सिंहदरबार स्थित मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतांत्रिक के संसदीय दलक कार्यालय में भेल भेंट में शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण सहित देश के समसामयिक विषय में विमर्श भेल बताओल गेल अछि। एहि सँ पहिने तमराट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित विभिन्न दलक शीर्ष नेता सब सँ भेंटघाट केने छथि। 5 दिन में भ्रमण में बीतल शनि दिन नेपाल आयल तमराट के काल्हि स्वदेश घुरक कार्यक्रम छैन। सत्ता साझेदार दल मधेसी जन अधिकार फोरम शांति आ संविधान के निष्कर्ष में पहुंचाव के लेल संविधान सभाक समयावधि 6 महीना बढ़ाव पड़त जनौलक अछि। आई पत्रकार सम्मेलन कऽ फोरमक अध्यक्ष तथा परराष्ट्र मंत्री उपेंद्र यादव 6 महीना समय बढ़ाइयो के संविधान सभा से संविधान जारी करबा लेल बतौलनि अछि। अपन पार्टी सहमतीय सरकारक पक्ष में रहल उल्लेख करैत यादव सहमतीय सरकार शांति आ संविधान के निष्कर्ष में पहुंचाओत उल्लेख केने छथि। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी सह महामंत्री जितेंद्र सोनल माओवादी आ मधेसी मोर्चा के गठबंधन में बाबूराम भट्टराईक नेतृत्व में बहुमत के सरकार बनत बतौलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई आयोजन केने साक्षात्कार में सह महामंत्री सोनल माओवादी आ मधेसी मोर्चा बीचक सहमति से मात्र निकास देल जात दावा कयलनि अछि। कांग्रेस आ एमाले प्रतिपक्ष में बैस कर रचनात्मक भूमिका निर्वाह करत हुनक कहब छैन। परिवर्तन से आयल शक्ति गणतंत्र आ संघीयता में बात मिल रहला के कारण मधेसी मोर्चा आ माओवादी बीच सहमति बनत ओ बतौलनि।
इंडिया गठबंधन मजबूत आ संभावना युक्त विकल्प हुनक कहब छैन। साक्षात्कार में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य चंद्र भण्डारी काल्हि बेरिया 4 बजे धरि दल सब बीच सहमति के सरकार निर्माण में सहमति बनत दावा करैत सहमति के सरकारक लेल कांग्रेसक उम्मीदवार शेरबहादुर देउवा उम्मीदवारी फिर्ता लेत संभावना रहल दावा कैने छथि। साक्षात्कार में माओवादी पोलिट ब्यूरो सदस्य राम कार्की उपाध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराईक नेतृत्व में सरकार बनत 100% संभावना रहल दावा कैलनि अछि। शांति आ संविधानक पक्षधर संपूर्ण पार्टीक नेता सबके समर्थन भट्टराई के प्राप्त हैत सेहो ओ विश्वास व्यक्त कैने छथि। लक्ष्मण थारू नेतृत्वक नवगठित धरोहर तराई पार्टी नेपाल संविधान सभा के विघटन क नया निर्वाचन कराबक के मांग करैत धरोहर आ तराई में 2 दिन में आम हड़तालक घोषणा कयलक अछि। आइ राजधानी में पत्रकार सम्मेलन क धरोहर तराई पार्टी 12, 15 आ 16 गते 2 दिन आम हड़तालक घोषणा कयलक अछि। आम हड़ताल के पूर्व संध्या में 14 गते साँझ मशाल जुलूस प्रदर्शन करऽ के कार्यक्रम रहल अछि। धरोहर तराई पार्टी नेपाल संविधान सभा खारिज क ताजा जनादेश के लेल चुनाव कराब के राज्य के सब संयंत्र में जातीय जनसंख्या के आधार में पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर के लुम्बिनी में विदेशी चलखेल अंत्य कर के चितवन और नवलपुर खंड के धरोहर स्वायत्त प्रदेश में समावेश कर के धरोहर आंदोलन के क्रम में लगाओल गेल मुद्दा सब खारिज कर सहित के मांग सब रखने अछि। पत्रकार सम्मेलन में धरोहरक अध्यक्ष लक्ष्मण थारू संविधान सभा के भंग क नया निर्वाचन में जाय के लेल नागरिक समाज सहितक सर्वदलीय चुनावी सरकार निर्माण कर के मांग कैलनि अछि। ओना नई संविधान सभा के मियाद थपल जाय त आंदोलन के आंधी तूफान आने के ओ चेतावनी देलनि अछि। धरोहर तराई पार्टी नेपाल के आंदोलन के तामसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद सेहो समर्थन कयलक अछि। स्वास्थ्य कर्मी के गलती के कारण दमा के रोगी महिला टीबी के दवाई खैलाक बाद काल्हि साँझ भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कॉलेज में स्थानीय पूर्णकली ढकाल के मृत्यु भेल अछि। दमा से पीड़ित ढकाल के शिक्षण अस्पताल डिस्चार्ज करैत काल क्षय रोग के दवाई देने छल। पुर्जी बदला भ गलत दवाई खा लेने अस्पतालक दावा अछि। महिला घर पहुंच क ओ दवाई खेने छली। भरतपुर 4 कमला नगर के 57 वर्षक ढकाल के 4 दिन भर्ना क इलाज कैल गेल छल। डिस्चार्ज करैत काल स्वास्थ्यकर्मी ढकाल आ 16 वर्षक क्षय रोगी रिंकन घिमिरे के दवाई बदला केने पीड़ित के आरोप अछि। दवाई खेला बाद बेहोश भेल ढकाल के बीतल राति अस्पताल के आईसीयू में मृत्यु भेल हुनक बेटा गोविंद ढकाल बतौलनि अछि। यह विषय के लऽ कऽ आइ भिनसरे से मृतक के परिवारजन अस्पताल घेरने छल। अस्पताल में बेर बेर नाराबाजी कैल गेल छल। ओ सब 5 बूंदे मांग रखने छल, मुदा बेरिया में अस्पताल प्रशासन आ परिवारजन बीच वार्ता के क्रम में 4 बूंदे सहमति भेल अछि। सहमति में अस्पताल गलती केने स्वीकार के पुर्जी बदली क देव वाला ड्यूटी में रहल के कार्यवाही कर के मृतक के बेटा सबक इच्छानुसार एकटा अक्षय कोष स्थापना कर के आ दोसर क्षय रोगी बीमारी रिंकन घिमिरे के निःशुल्क इलाज कर के पीड़ित के दिश से वार्ता में सहभागी बालकृष्ण कडेल बतौलनि अछि। नेपाली कामदार ल जाय के लेल दक्षिण कोरिया लेने कोरियाली भाषा परीक्षा में 15,298 गोटे उत्तीर्ण भेल अछि। कोरिया साउन 6 आ 7 गते लेने भाषा परीक्षा से ई व्यक्ति सब पास भेल अछि। भाषा परीक्षा 50,000 गोटे देने रहैक। पास भेल मध्ये 13,298 गोटे उत्पादन मूलक क्षेत्र आ 2,000 गोटे कृषि क्षेत्र के लेल छनौट भेल। श्रम मंत्रालयक सहप्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर कर्ण जानकारी देने छथि। कोरिया ई कामदार सबके सन 2012 में ल जाय के योजना बनौने अछि। गृह मंत्रालय आ मातहत के सुरक्षा निकायक दोसर टोली आई चीन प्रस्थान कयलक अछि। सहसचिव भोला शिवकोटी नेतृत्वक 18 सदस्यीय गृह के टोली चीन गेलाक 48 घंटा बिना बीतले दोसर टोली सड़क मार्ग से आई खासा गेल अछि। गृह से शंकर कोइराला नेतृत्व केने टोली में गृह के सीमा प्रशासनक उप सचिव विष्णु प्रसाद पोखरेल, नेपाल पुलिस से एसएसपी, सशस्त्र से डीआईजी, सेना से लेफ्टिनेंट कर्नेल, अनुसंधान से डीआईजी, परराष्ट्रक उप सचिव के कमांड में अलगे अलगे समूह अछि। मंत्रालयक टोली में 29 गोटे अछि।
नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइराला आ एमाले नेता माधव कुमार नेपाल बीच पछिल्का राजनीतिक परिस्थिति बारे आई विमर्श भेल अछि। कोइराला निवास महाराजगंज में भेल ओ विमर्श में राष्ट्रीय समिति के सरकार गठनक लेल अपन अपन तरफ से जतेक होब सकत सहयोग करय के प्रतिबद्धता व्यक्त कयल गेल अछि। ओ अवसर में सभापति कोइराला नेपाली कांग्रेसक दिस से प्रधानमंत्री के लेल आगू घुसखोने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा के पक्ष में सहमति जुटा क सहयोग के लेल आग्रह केने छलथि। विमर्श में नेता नेपाल विभिन्न राजनीतिक दल संग वार्ता क शांति आ संविधानक लेल राष्ट्रीय समिति कायम करब पार्टी के दिस से जोर द रहल बतबैत राष्ट्रीय समिति के सरकारक विकल्प नहीं भेला से बहुमतीय प्रणाली में जाय नहीं चाही में जोर देने छलथि। समिति के सरकार गठनक लेल राष्ट्रपति थप केने 3 दिना म्याद काल्हि साँझ 5 बजे धरि रहल अछि। दल सब समिति के सरकार निर्माणक लेल द्विपक्षीय आ त्रिपक्षीय वार्ता के निरंतरता द रहल अछि। सोन के भाव आई फिर नया कीर्तिमान कायम केलक अछि। सोन के भाव आई तोला के करीब 54,000 रुपया पहुंचल अछि। काल्हि 53,400 रुपया रहल। सोन के भाव आई 500 रुपया बढ़कर 53,900 रुपया पहुंचल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी संघ जनौलक अछि। अहिना चांदी के भाव सेहो तोला में 5 रुपया बढ़कर आई 1,270 रुपया में पहुंचल अछि। जनकपुर के रेलवे स्टेशन चौक स्थित एकटा नवजात बच्चा फेकल अवस्था में भेटल अछि। रेलवे स्टेशन से पूर्व में अवस्थित पोखर के नजदीक कपड़ा में राखल गेल अवस्था में नवजात बच्चा भेटल अछि। लावारिस अवस्था में भेटल ओ बच्चा के जन्म किछु समय पहिने भेल होब सकबाक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी सबके अनुमान अछि। भेटल बच्चा लड़का रहल अछि। ओ बच्चा के आ किया फेकने बारे में पुलिस अनुसंधान में लागल अछि। शिक्षा मंत्रालय शिक्षक सेवा नियमावली में फेर संशोधन करय के प्रस्ताव आन लागल अछि। संशोधन के क्रम में एसएलसी पास भेल सबके सेहो शिक्षक में नियुक्ति देव मंत्री परिषद में प्रस्ताव करैत निर्णय करावत बताओल गेल अछि। सरकार एहि सँ पहिने पूस आ बैसाख महीना में नियमावली संशोधन केने छल। पूस महीना में कयल गेल संशोधित नियमावली में 2068 साल बैसाख 1 गते से एसएलसी परीक्षा पास भेल आधार में प्राथमिक तह के शिक्षक के लेल योग्य नहीं हैत निर्णय केने छल। तहिना बैसाख महीना में कयल गेल संशोधन में अखाड़ महीना के बाद में एहि निर्णय के कार्यान्वयन करय के निर्णय कयल गेल छल। मुदा शिक्षा मंत्री गंगालाल तुलाधर के अनुसार आब पुनः नियमावली संशोधन क एसएलसी परीक्षा पास भेल सबके सेहो शिक्षक में नियुक्ति देव के निर्णय करावत कियाकि एहि विषय में शिक्षक सब संगे विगत में सहमति भ चुकला से एहिमे सरकार के पाछू नहीं हटय के चाही बतौने छथि। शिक्षक सेवा के अनुसार अखन देश भरि 23,000 अस्थायी शिक्षक सब कार्यरत रहल अछि, जैमे अधिकांश शिक्षक के योग्यता एसएलसी मात्रे रहल अछि। शिक्षा मंत्री तुलाधर के अनुसार अस्थायी शिक्षक सबके समस्या भेला के कारण स्थायी करय के लेल आयोग से होबय वाला परीक्षा में ओकर सबके उमेर तथा शैक्षिक योग्यता के हद नहीं लाग जेहन व्यवस्था कर लागल बतौलनि अछि। नियमावली संशोधन कर जल्दीए मंत्री परिषद में प्रस्ताव पेश कयल जात स्रोत जनौलक अछि। देश भरिक सामुदायिक विद्यालय सबक शिक्षक सबके साझा संगठन सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षक समिति के प्रथम महाधिवेशन 22 सदस्यीय केंद्रीय पदाधिकारी चयन करैत आई भोर संपन्न भेल अछि। नैतिक व्यावसायिक आ गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षक समिति नेपाल के प्रतिबद्धता नारा के साथ काल्हि से काभ्रे के सदरमुकाम धुलीखेल में शुरू भेल महाधिवेशन आज अर्जुन खनाल के अध्यक्षता में 22 सदस्यीय निर्विरोध केंद्रीय पदाधिकारी चयन कयलक अछि। तहिना महाधिवेशन समिति के विधान सेहो संशोधन कयलक अछि। आइए बैसल नवनिर्वाचित पदाधिकारी के पहिल बैसार सामुदायिक विद्यालय सबके क्षमता अभिवृद्धि शिक्षक सबके पेशागत हक हित सहित के विषय में सरकार के ठोस कार्यक्रम आन मांग कयलक अछि। राजनीतिक आधार में होबय वाला शिक्षक नियुक्ति से सामुदायिक विद्यालय सब में शिक्षा के गुणस्तरीयता में कमी आयल कहैत बैसार से एहन कार्य तत्काल रोक आ नियमानुसार विद्यालय सब में शिक्षक के सरुआ आ बढ़ुआ कर पेबाक अधिकार पुनर्स्थापित कराबऽ सेहो सरकार संग मांग कयल गेल अछि।
अन्ना हजारे के अनशन के 8वां दिन सरकार लोकपाल विधेयक ऊपर अन्ना हजारे के टीम से बातचीत के औपचारिक शुरुआत कयलक अछि। अन्ना हजारे के सहयोगी अरविंद केजरीवाल के अनुसार केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद सूचना देने छथि जे प्रधानमंत्री वरिष्ठ नेता तथा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के सरकारक तरफ से बातचीत के लेल प्रतिनिधि में नियुक्त कयल गेल अछि। टीम अन्ना एहि प्रस्ताव के स्वीकार कयलक अछि। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आ प्रशांत भूषण के अपन प्रतिनिधि में नियुक्त कयने समाचार प्राप्त भेल अछि। एहि बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखल गेल एकटा पत्र में अन्ना हजारे के अनशन खत्म करक अपील कयल गेल अछि। सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन में अखन धरि 2200 गोटे के मृत्यु भेल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त जनौलक अछि। एहि साल मार्च में सीरिया में भेल सरकार विरोधी प्रदर्शन में सरकार केने अत्याधिक बल प्रयोग के कारण एतेक गोटे के मृत्यु भेल अछि। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के एक आपातकालीन बैसार के उद्घाटन भाषण में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नोमी पिलई मार्च के मध्य से शुरू भेल विरोध प्रदर्शन के अखन धरि में 2200 से बेसी गोटे के मृत्यु भेल बतौलनि। ओ कहलनि जे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर दमन कयल जा रहल अछि। सेना आ सुरक्षा बल भारी तोप सहित अत्याधिक बल प्रयोग कर रहल अछि। संयुक्त राष्ट्रक जांचकर्ता एहि महीना के शुरू में एकटा रिपोर्ट पेश करैत सीरियाई सुरक्षाकर्मी व्यापक मानव अधिकार के उल्लंघन कर रहल अछि। लीबिया में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के एकटा बेटा सैफ अल इस्लाम के नियंत्रण में होबय के बात गलत साबित भेल अछि आ सैफ के त्रिपोली में देखल गेल अछि। सैफ अल इस्लाम के दावा अछि जे सरकार के सामने विद्रोही कमजोर पड़ि गेल अछि। विद्रोही त्रिपोली में पहुंचलाक बाद ई दावा केने छल जे ओ गद्दाफी के दुनू बेटा के अपन नियंत्रण में लेने छी। मुदा सैफ अल इस्लाम गद्दाफी समर्थक के नियंत्रण वाला एकटा होटल रिक्सोस लग आई एकटा सरकारी गाड़ी में देखल गेल अछि। एहिसँ पहिने काल्हि विद्रोही के गद्दाफी समर्थक सेना से बहुत लड़य पड़ल छल। दुनू पक्ष राजधानी त्रिपोली पर कब्जा केने दावा कऽ रहल अछि। अब जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुरक तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पोशाकक संबंध में मधेसी मोर्चा सर्वोच्च में बुझलक विरोध पत्र। थरुहट तराई पार्टी नेपाल द्वारा 2 दिन में थरुहट आ तराई में आम हड़तालक घोषणा। नेपाली कांग्रेसक सभापति कोइराला आ एमाले नेता नेपाल बीच विमर्श। भारतक गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के अनशन आई 8वां दिन जारी। सरकार आ अन्ना टोली बीच बातचीत शुरू। एहिक संग आजुक समाचार अतै संपन्न होइत अछि। पुनः जानकी समाचार ल उपस्थित हैब ता धरिक लेल समाचार कक्षक संपूर्ण सहकर्मी संग हम अंजय विदा लेब। नमस्कार। खबर घर बैसल जानकी सबके मन माफी कपन बात ऐसा सुनो। जानकी सबके मन माफी कपन बात ऐसा सुनो। सुनो सुनो। मिथिलांचल गर्व जानकी 106.9 मेगा।